नमो भगवते नित्यानंदाय। 25 जुलाई यानी भगवान नित्यानंद का समाधि दिन। भगवान नित्यानंद के बारे में तो क्या कहूँ। अवधूतों के अवधूत, योगियों के योगी, सिद्ध लोकवासी होते हुए भी जो समग्र ब्रह्मांड में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, ऐसे भगवान नित्यानंद के श्री चरण में अंतर से प्रणाम करती हूँ। ऐसे कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस को प्रचार में लाने वाले स्वामी विवेकानंद थे। उसी तरह भगवान नित्यानंद तो गणेशपुरी जैसे एक छोटे से गांव में इतने महान सिद्ध पुरुष रहते थे। आसपास अनपढ़ी हुई पब्लिक थी, लेकिन जैसे बाबा मुक्तानंद को भगवान नित्यानंद ने गुरु स्वरूप बना लिया और बाबा मुक्तानंद ने विश्व भर में योग मार्ग को, जो हमारी भारत की पुरातन संस्कृति है, उसको पूरे विश्व में प्रचार में लाया। और भगवान नित्यानंद का नाम और भी ऐसे तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन जन समाज में प्रचलित किया। बाबा मुक्तानंद की वजह से ही ऐसे तो हम अभी के समय में बहुत कम लोगों ने भगवान नित्यानंद के दर्शन किए होंगे। हमने भी नहीं किया। हाँ, हम 1976 से 84 तक गणेशपुरी बाबा मुक्तानंद के आश्रम में जाते थे। उसी समय भगवान नित्यानंद की समाधि पर ही जाते थे। मेरी बड़ी बहन, जो उस समय असाध्य रोग से पीड़ित थी, तो गुजरात के नटुभाई शास्त्री ने कहा कि आप गणेशपुरी भगवान बाबा मुक्तानंद की यहाँ ले जाओ। बाबा मुक्तानंद ने अपने पास बिठाया और जो हम फूलों का, गुलाब के फूल का हार लेके गए थे, वो बाबा को पहनाने के लिए। लेकिन बाबा ने बोला, नहीं, इस बच्ची को, जो भगवान नित्यानंद की मूर्ति है, इस बच्ची के हाथ से वो फूल का हार भगवान नित्यानंद को पहनावो। मेरी सिस्टर उसी समय 10 साल की थी। वो भगवान नित्यानंद की मूर्ति के ऊपर ऐसे हार नहीं पहना सकती थी। तो पुजारी ने मेरी बड़ी बहन को उठाया ऐसे और भगवान नित्यानंद के मूर्ति पे हार चढ़ाया। जैसे ही हार पहनाया तो जो रोग था वो धूम्र सैर की तरह आकाश में जाने लगा। ये हमारा भगवान नित्यानंद का कहो या बाबा मुक्तानंद का पहला अनुभव। इसके बाद पापा की कुछ काम की वजह से मम्मी को थोड़ी तकलीफ़ हुई थी। मतलब और कोई नहीं, थोड़ा मेंटली वो ढीली है, तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मजबूत नहीं है। तो उसी समय उसको डर जैसा लगता था। तब मम्मी को भगवान नित्यानंद के खुली आँख में ही दर्शन होते थे। मम्मी ऐसे डरती तो भगवान नित्यानंद बोलते, डरती क्यों हो तू, मैं तेरे साथ हूँ, डरना मत। ये अनुभूति खुली आँख में ही मेरी माता ने 6 महीने तक भगवान नित्यानंद के खुली आँख में ही दर्शन भी किए और बात भी की। अभी मेरी माता जीवित है। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ कि गुरु के शरीर बदल जाते हैं, गुरु की शक्ति कभी नहीं बदलती। ऐसे भगवान नित्यानंद ने समाधि ली, लेकिन स्थूल शरीर की समाधि हुई। भगवान नित्यानंद की शक्ति तो विस्फोट होके पूरे ब्रह्मांड में छा गई।
इसके बाद मैंने हमारे परिवार में किसी ने भगवान नित्यानंद के दर्शन नहीं किए, लेकिन नडियाद जो गुजरात से में आया उसमें संतराम मंदिर के नारायणदास जी महाराज, जिन्होंने मेरी और मेरी बड़ी बहन माँ नारायणी की कुंडलिनी जागृत की, तब तक तो हमको भगवान नित्यानंद हो या बाबा मुक्तानंद किसी के अनुभव नहीं होते थे, ये मेरी सच में बात है। लेकिन नारायणदास जी महाराज की ने कुंडलिनी जागृति की के बाद, सोहम मंत्र की दीक्षा के बाद जब हम ध्यान में बैठते तब भगवान नित्यानंद के दर्शन शुरू हुए, भगवान नित्यानंद या बाबा मुक्तानंद के। ऐसे हमारे घर में भगवान नित्यानंद की भी फ़ोटो है, बाबा मुक्तानंद भी की है, लेकिन माँ नारायणी को कभी ये फ़ोटो नहीं लगी। अलग अलग समय में अलग अलग रूप में दर्शन होते थे, कभी रुद्र स्वरूप में, कभी शांत स्वरूप में, कभी हंसते हुए। जब सूक्ष्म शरीर से माँ शिरडी जाती, ऐसे गणेशपुरी भगवान नित्यानंद के यहाँ जाती, तो सूक्ष्म शरीर से माँ जाती तब भगवान नित्यानंद अपनी गद्दी पर, जो कैलाश भवन बोलते थे, वहाँ पर भगवान नित्यानंद अपनी गद्दी पर बैठे हुए होते, कभी शांत मुद्रा में, कभी सिर हिलाते हुए, कभी बात भी होती। और ऐसे दर्शन तो भगवान नित्यानंद के या बाबा मुक्तानंद के बहुत हुए, जो मैंने माँ नारायणी की साधना की पुस्तक है चित्त की लीला, जो कुंडलिनी जागृति से लेकर परम तत्व के साक्षात्कार तक की साधना की पुस्तक, जो विश्व में योग मार्ग की प्रथम पुस्तक है, उसी में ये सभी अनुभव लिखे हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि गुरु की समाधि के बाद भी गुरु अपने शिष्य को कोई दूसरे सिद्ध पुरुष के हाथ में सौंपते हैं, तभी शिष्य की साधना पूर्ण होती है। जैसे बाबा मुक्तानंद कहा करते थे कि मेरे पास रमण महर्षि और श्री अरविंद के भी शिष्य आए हैं। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि जब माँ नारायणी को सहस्त्रार के में अंतिम स्थिति में ऊर्ध्व में नील बिंदु में प्रवेश हुआ, नील बिंदु मतलब ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी विश्वम्भर का निवास स्थान, जब पूर्णा होती है हमारे जो साधना की, उसी समय जो साधक व्यक्ति है उसकी नील बिंदु के अंदर प्रवेश हो जाता है। जब नील बिंदु के अंदर प्रवेश हुआ तो माँ नारायणी को नारायणदास महाराज के साथ, जो कुंडलिनी जागृति की दीक्षा नारायणदास जी महाराज ने दी थी, तो नारायणदास जी महाराज के साथ नील बिंदु के अंदर भगवान नित्यानंद के भी दर्शन हुए। ये बात सभी साधक मेरी बहुत खास सुने कि गुरु के शरीर में बदल जाता है, गुरु के शरीर बदल जाता है कि गुरु की शक्ति नहीं बदलती। हमारे लिए भगवान नित्यानंद है, रमण महर्षि है, श्री अरविंद है, माँ आनंदमयी है, नारायणदास जी महाराज है या केदार बाबा है। गुरु के लिए एक ही शक्ति है, अंतर गुरु, गुरुत्व शक्ति एक ही है। मैंने भी भगवान नित्यानंद की समाधि के बाद ही मेरा जन्म हुआ है, मैंने भी कभी भगवान नित्यानंद के दर्शन नहीं किए। हाँ, लेकिन कुंडलिनी जागृति के बाद जब मैं सूक्ष्म शरीर से गणेशपुरी जाती, तभी मैंने अलग अलग रूप में भगवान नित्यानंद के दर्शन किए। अलग ऐसे कभी मैं अभी तक पौंडीचेरी नहीं गई, स्थूल शरीर से मैं कभी नहीं गई, लेकिन सूक्ष्म शरीर से जब मैं पौंडीचेरी गई तभी बड़े से हॉल में, तभी मैंने पहली बार पौंडीचेरी आश्रम देखा और महर्षि श्री अरविंद बाहर आए। साईं बाबा शिरडी गई तो जो वृक्ष था उसके जो बैठक थे वहाँ पर साईं बाबा बैठे हुए थे, वो हंसते हंसते मेरे सामने देख रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने भी भगवान नित्यानंद के दर्शन किए, तो साधना के बाद
इसीलिए बोल रही हूँ कि भगवान नित्यानंद की स्थूल शरीर नहीं है, लेकिन भगवान नित्यानंद की शक्ति तो अभी काम कर ही रही है अलग अलग रूप में। इसीलिए शिष्य गुरु ने जो दिया है उतना इतना करो कि उसको भी ऐसे शिष्य की चाहत होती है, उसको भी ऐसे शिष्य की राह देखनी पड़ती है। बस भगवान नित्यानंद के बारे में तो सभी को अपने अपने अलग अलग अनुभव होंगे, लेकिन मेरा छोटा सा ये अनुभव, मेरे परिवार का ये अनुभव मैं आप सभी भक्तों के सामने इसीलिए रख रही हूँ कि सभी की आस्था और भी दृढ़ बने और सभी का आध्यात्मिक विकास हो और सभी को भगवान नित्यानंद की कृपा प्राप्त हो, सभी को भगवान नित्यानंद के दर्शन हो और सभी भगवान नित्यानंद में पूर्णतः समा जाए। बस इसी के साथ ओम नमो भगवते नित्यानंदाय, ओम गुरवे नमः, जय माँ, ओम।